आज का आपका टॉपिक रहने वाला है नाउन। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाउन से। ठीक है, तो नाउन होता क्या है। नाउन टॉपिक करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि नाउन को हम पहचाने कैसे, कि नाउन होता क्या है। हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो नाउन क्या होता है हमारा, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, विजिबल और फील ओनली। जो चीजें हमें दिखती हैं, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या आती है हमारी, विजिबल में आ गई। और जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि हमारी एयर हो गई, हमारी मतलब कि शॉपकीपर होता है ना। एक हम आपने मैथ में भी क्वेश्चन करे होंगे, ऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो उसमें ऑनेस्टी क्या होती है उसकी, मतलब कि अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो उसकी ईमानदारी दिखती नहीं है ना, लेकिन फील कर सकते हैं हम उससे, कि हमें पता रहता है कि ये ईमानदार है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमें हमसे फील होती है, हमें दिखती नहीं है। तो जो चीजें हमें सिर्फ फील होती हैं वो हमारी फील ओनली कैटेगरी में आ गई। और जो चीजें हमें दिखती हैं, हम छू सकते हैं, ये मार्कर है, हमें दिखता है, इसे हम छू सकते हैं, तो ये हमारा विजिबल में आ गया। इसी तरीके से हमने विजिबल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आगे चलते हैं, जैसे कि विजिबल को हमने फर्स्ट कैटेगरी में पर्सन आ गए, और सेकंड कैटेगरी में प्लेस और थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में पर्सन आ गए, सेकंड उसमें प्लेस या थिंग्स। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं तो हम एग्जाम्पल को से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझाते हुए चलेंगे कि किस तरीके से मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं। रमन शो राकेश yesterday। सपोज ये हमारा सेंटेंस है, रमन सो राकेश yesterday। तो यहां पर आने वाला रमन क्या है, आने वाला राकेश क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे। क्या करेंगे, अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे। क्या बोलेंगे आप, हु शो राकेश yesterday, हु शो राकेश yesterday। तो हु का रिप्लाई अपने आप में क्या निकल कर आया, नमन। तो जो हु का रिप्लाई निकल के आया अपने आप में नमन, वो क्या हो गया हमारा, नाउन। तो यहां पर क्या आया, जो हु का रिप्लाई अपने आप में बनता है वो क्या होता है हमारा, नाउन। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो रमन शो हुम yesterday। हम ये तो नहीं बोल सकते रमन शो हु yesterday, हम क्या बोलेंगे, रमन शो हुम yesterday, रमन शो हुम yesterday। तो अगर हुम का रिप्लाई राकेश बन रहा है तो ये अपने आप में क्या बन गया, नाउन। ये भी हमारा नाउन हो गया। तो ये यहां से आपको क्या समझ आया कि जो भी चीज हु का रिप्लाई बनती है या हुम का रिप्लाई बनती है, सेंटेंस में आने वाला ऐसा कोई भी शब्द जो अपने आप में हु का रिप्लाई बनना चाह रहा है या हुम का रिप्लाई बन रहा है, तो उसको वो क्या होता है हमारा, नाउन। और वो क्या, सिर्फ पर्सन को दिखाता है। ठीक है, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हु का रिप्लाई कब बनेगा ये और हुम का रिप्लाई कब बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या होती है, वर्ब। ये हमारी क्या होती है, वर्ब। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की, तो वर्ब से पहले आने वाला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट। तो जब हम सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, हो। सब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, हो। और हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम। अगर हम सब्जेक्ट केस उस पर यूज करेंगे तो हु, और अगर ऑब्जेक्टिव केस की तरफ से यूज करेंगे तो होम। वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, राकेश लाइक्स आइसक्रीम।
राकेश लाइक्स आइसक्रीम। तो अगर हमारे सामने ये सेंटेंस है तो आप लोगों को पता है ये वर्ब होती है, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि नाउन क्या है तो आप सीधा बोलोगे सर राकेश नाउन है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चलना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आपको उसी तरीके से चलना है। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पर क्या हाँ बोलेंगे हम, इसको इसको हम छुपाएंगे तो क्या हम बोलेंगे, हु लाइक्स आइसक्रीम, हु लाइक्स आइसक्रीम। तो हु का रिप्लाई अपने आप में बनने वाला राकेश। तो राकेश क्या हुआ, हु का रिप्लाई हुआ तो ये यहाँ पे नाउन हुआ। तो राकेश लाइक्स हुम, राकेश लाइक्स हुम। क्या हम हुम का रिप्लाई आइसक्रीम हो सकता है, नहीं, क्योंकि हुम तो सिर्फ हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, हुम इसका रिप्लाई आइसक्रीम नहीं हो सकता। तो सर हम क्या करें कि जी हमें तो पता है कि आइसक्रीम ये नाउन होता है, तो हम क्या करें कि हमें ये पता चले ये नाउन है, तो हम क्या करेंगे, राकेश लाइक्स व्हाट, राकेश लाइक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई अपने आप में निकल कर क्या आया, आइसक्रीम। तो जो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जो व्हाट का रिप्लाई निकल कर आ रहा है वो भी क्या है हमारा नाउन। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि प्लेस और थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस में कोई भी ऐसा शब्द जो व्हाट का रिप्लाई बनना चाह रहा है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ आया होगा। और अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूं तो आपको क्या क्या समझ आएगा कि हम क्या बोलेंगे, हु इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन आपने बोला सर हु का रिप्लाई तो ऑनेस्टी नहीं बनता, तो आपने क्या बोला, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो व्हाट का रिप्लाई अपने आप में क्या निकल कर आ रहा है, नाउन। व्हाट का रिप्लाई अपने आप में क्या निकल कर आ रहा है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा, नाउन। ठीक है, तो आपने पूछा ऑनेस्टी इज वोट, ऑनेस्टी इज वोट, तो वोट का रिप्लाई क्या बना, द बेस्ट पॉलिसी। आपने बोला ऑनेस्टी इज व्हाट, सामने से रिप्लाई क्या आया, द बेस्ट पॉलिसी। तो आने वाला पॉलिसी अपने आप में क्या हुआ, नाउन। मेन नाउन क्या है यहाँ पर, पॉलिसी। तो आने वाला पॉलिसी अपने आप में क्या हुआ, नाउन। और पॉलिसी कैसी, बेस्ट पॉलिसी। उसने क्या बताया, कोई ऐसी पॉलिसी है बेस्ट पॉलिसी। तो पॉलिसी से पहले आकर, पॉलिसी से कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में डिटेल ऐड करे, नाउन से पहले आकर कोई भी ऐसा शब्द नाउन से पहले आकर जो नाउन के बारे में डिटेल ऐड करे वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। और ये हमारा दा क्या होता है, सही है, दा क्या होता है, तो ये आप सबको पता है, ये हमारा क्या होता है, आर्टिकल। ए एन दा हमारे आर्टिकल होते हैं, इतना बेसिक सबका तैयार है ना। बाकी मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा इनके बारे में। चलिएगा तो अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या सिखाया, नाउन। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी ऐसा शब्द जो सेंटेंस में आकर हु का रिप्लाई बनता है, होम का रिप्लाई बनता है, या फिर वोट का रिप्लाई बनता है। कोई भी ऐसा शब्द जो सेंटेंस में आकर हु का रिप्लाई बन रहा है, होम का रिप्लाई बन रहा है, या वोट का रिप्लाई बन रहा है, वो अपने आप में क्या होता है, नाउन। लेकिन सर ऐसा भी अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस में नाउन ना आकर के वो अपने चेले को भेज देता है, वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो सेंटेंस में जो हु का रिप्लाई भी बनता है, हुम का रिप्लाई भी बनता है, उस सेंटेंस में आकर नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी हो सकता है, अगर हु या हुम का रिप्लाई प्रोनाउन भी बन सकता है। कैसे, वो जानते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, ही केम यस्टरडे। आपने बोला सर हु केम यस्टरडे, ये हु केम यस्टरडे, आपने बोला ही, है ना। मैंने पूछा हु केम यस्टरडे, आपने बोला ही। तो सर हु का रिप्लाई बना तो ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन। लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज बोली थी कि
हु का रिप्लाई जो बनता है वो नाउन होता है, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर नाउन ही आ रहा है या नाउन ने अपने यहाँ चेले को भेज दिया। यहाँ पर नाउन खुद आया है या नाउन ने अपने चेले को भेज दिया। तो यहाँ पर नाउन का चेला क्या होता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर आने वाला ही अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं है सेंटेंस में हु या हुम का रिप्लाई बनता हुआ नाउन ही नजर आए, नाउन की जगह पर प्रोनाउन भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई मेट ही यस्टरडे। अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूं, आई मेट ही यस्टरडे, तो आप सीधा बोलेंगे सर ये गलत है, सर कोई सुर नहीं बैठ रहा है ना। आप लोग सुर ही तो बिठाते हैं, सर कोई मजा नहीं आ रहा सेंटेंस में। आई मेट ही यस्टरडे कहीं सुना ही नहीं है ऐसा, है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। तो ये ही की जगह हिम आया, ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये सीखते हैं हम कि ही की जगह हिम क्यों आया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेट आने वाला अपने आप में क्या है? वर्ब। आने वाला मेट यहाँ पर क्या है? वर्ब। तो वर्ब से अगर हम पहले चलते हैं तो वर्ब से पहले होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आने वाला क्या होता है? वर्ब का सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ब से जो पहले आता है वहां पर क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्टिव केस। और जब वर्ब के बाद आता है तो वहां पर क्या आता है? वर्ब क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट लेती है तो यहाँ पर ही तो नहीं आ पाएगा, हिम आएगा, क्योंकि ही क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस, और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये मैं आपको डिटेल में प्रोनाउन में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि आई का क्या है? यहाँ पर आई क्या है? तो आपको क्या निकल कर आया? हु मेट हिम यस्टरडे, हु मेट हिम यस्टरडे। तो हु का रिप्लाई अपने आप में क्या बना? आई। तो आई यहाँ पर क्या हुआ? नाउन। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर नाउन तो नहीं है, लेकिन नाउन की जगह पर आ क्या रहा है? प्रोनाउन। तो ये आई क्या है यहाँ पर आने वाला? प्रोनाउन, ठीक है। अब सर हमें तो पता है कि आई प्रोनाउन होता है, तो हम ऐसे क्यों करें? ये मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। आई इज अ टीचर। अब बताओ यहाँ पर आई क्या है? आई की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप में से काफी स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि आई क्या है? यहाँ पर नाउन है। आई क्या है? नाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि आई यहाँ पर नाउन है, वो सभी गलत है। वो सॉरी, आई यहाँ पर प्रोनाउन है, वो सभी गलत है। आई यहाँ पर क्या है? आई क्या है? आई नाउन है। कैसे नाउन है? देखिए, उसने क्या बोला? आई इज अ टीचर। मतलब कि आई को किसको दिखा रहा है? यहाँ पर स्पीकर को नहीं दिखा रहा। आई यहाँ पर स्पीकर को नहीं दिखा रहा। आई यहाँ पे एक आइडेंटिटी है उसकी, एक नाम है। आई किसके दिखा रहा है? नाम को दिखा रहा है कि आई इज अ टीचर, मैं टीचर हूं, है ना। आई क्या है? आई इज अ टीचर। मतलब कि आई किसी का भी नाम हो सकता है, तो उसको क्या है? आई इज अ टीचर। तो मैंने आपको क्या बोला था? आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था उसने? कि मैं कल उससे मिला था, है ना, मैं कल उससे मिला था। तो यहाँ पर क्या है? आई किसको दिखा रहा है? यहाँ पर आई किसको दिखा रहा है? स्पीकर को। यहाँ पर आई किसको दिखा रहा है? स्पीकर को। तो जब भी आई स्पीकर को दिखाता है तो क्या होता है? वो प्रोनाउन। जब भी आई स्पीकर को दिखाए तो वो क्या होता है? प्रोनाउन। लेकिन जिस केस में आई स्पीकर को नहीं दिखाता है, जिस केस में आई स्पीकर को नहीं दिखाता है, तो वो क्या बन जाता है यहाँ पर? जैसे कि आई इज अ टीचर, यहाँ पर वो स्पीकर को नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर आई क्या है? आई क्या है यहाँ पर? नाउन। ये चीज आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी कि आई नाउन भी हो सकता है, ठीक है। आपको उम्मीद है इतना समझ आया होगा। समझ आया है? अभी अगले स्टेप पर चलते हैं।
अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में हमने नाउन को जाना, सेकंड स्टेप में हमने प्रोनाउन को जाना, अब बारी आती है एडजेक्टिव की। थर्ड स्टेप में हम किसको जानेंगे? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले आकर नाउन में डिटेल ऐड करता है ना। नाउन से, यहां पर नाउन गिवन होगा तो क्या करता है? नाउन से पहले आकर, नाउन से पहले आकर नाउन में डिटेल ऐड करता है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, रामा wants some books, रामा wants some books। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो आने वाला रामा क्या है यहाँ पर? who wants some books, who wants some books। तो who का रिप्लाई बनने वाला अपने आप में क्या हुआ? रामा। तो रामा यहाँ पर क्या हुआ? नाउन, ठीक है। और यहाँ पर wants क्या है अपने आप में आने वाला? वर्ब। और अब बारी आती है सम और बुक्स की, कि सर ये क्या है? तो यहाँ पर ये सम क्या है और बुक्स क्या है? तो अब जरा देखते हैं। रामा वॉन्ट्स वॉट, रामा वॉन्ट्स वॉट। तो अगर वॉट का रिप्लाई बन रहा है तो अपने आप में क्या हुआ? नाउन, है ना। बुक्स क्या हुआ अपने आप में? नाउन। इन दोनों में मेन नाउन क्या है? बुक्स। तो बुक्स आने वाला अपने आप में क्या हुआ? नाउन। लेकिन उसने क्या बताया कि बुक्स, कितनी बुक्स, बुक्स कितनी बुक्स? उसने बोला कुछ बुक्स, सम बुक्स। तो उसने सम ने क्या किया यहाँ सेंटेंस में आकर? क्या किया? उसके बारे में कुछ डिटेल बताई कि कितनी बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, है ना। तो इसने क्या किया? नाउन से पहले आकर, नाउन से पहले आकर नाउन में डिटेल ऐड करी। तो ये आने वाला सम यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव। आने वाला सम अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, है ना। तो हु हैव डन माई वर्क, तो यहां पर क्या हुआ? हु का रिप्लाई बना क्या? आई। लेकिन आई यहां पर ना, आई क्या है यहां पर? नाउन नहीं है। तो नाउन खुद नहीं आकर किसको भेज दिया उसने? अपने चेले को। किसको? आई को। तो यहां पर क्या आने वाला? आई क्या हुआ? प्रोनाउन। I have done what? I have done what? My work. I have done what? My work. तो आने वाला वर्क अपने आप में क्या हुआ यहाँ पर? नाउन। मेन नाउन क्या है यहाँ पर? वर्क। और ये यहाँ पर सर ये वाई, वो माई क्या है? माई। ये आने वाला माई क्या है ना। तो माई क्या कर रहा है यहाँ पर? ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे? डिटेल ऐड कर रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? डिटेल ऐड कर रहा है। वर्क से पहले आकर उसने क्या बताया? आई हैव डन वर्क। इसको हटा दो। आई हैव डन वर्क, किसका वर्क? उसने काम किया, किसका काम? उसने क्या बोला? आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम किया। तो आने वाला ये माई क्या है यहाँ पर? नाउन से पहले आकर क्या कर रहा है? ये वर्क के बारे में बता रहा है कि किसका वर्क? मेरा वर्क, मैंने अपना काम किया। तो यहाँ पर आने वाला माई क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्योंकि जो कोई भी शब्द जो नाउन से पहले आकर नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेटरमिनर। तो डेटरमिनर क्या होते हैं? आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव बता दिया, तो ये डेटरमिनर क्या होते हैं? डेटरमिनर भी वही काम करते हैं, नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में ही बताते हैं। तो यहां पर डेटरमिनर, तो डेटरमिनर क्या करते हैं? नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में ही बताते हैं। जैसे डेटरमिनर हमारे क्या होते हैं? दिस, दैट, these, those,
एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं डिटरमिनर्स। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली सेंटेंस में आकर ना ये पिन पॉइंट करते हैं। पिन पॉइंट मतलब कि जैसे दिस बॉय, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति है ना, तो तुम क्या बोलोगे दिस बॉय, है ना। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे पास नहीं है ना, किसी और की बात कर रहे हो, तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो है ना, और किसी और की बात कर रहे हो, वो सामने प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे दैट बॉय, है ना। लेकिन जब हम सिंगुलर की जगह प्लूरल की बात करते हैं तो आप क्या बोलते हो, तुम्हारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे दीज बॉयज, है ना, दीज बॉयज। और लेकिन जब व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आप क्या बोलते हो दोज बॉयज, है ना, दोज बॉयज। प्लूरल केस में दीज और दोज का प्रयोग करते हो और सिंगुलर में दिस और दैट का प्रयोग करते हो। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर क्या होता है एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ठीक है, डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, वो भी वही करता है, नाउन से पहले आकर नाउन में डिटेल ऐड करता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा, समझ आया है। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यस सर, समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रोहित sang his favorite song. रोहित sang his favorite song। तो यहाँ पर who sang his favorite song, who sang his favorite song, who का रिप्लाई अपने आप में क्या हुआ रोहित। तो रोहित आने वाला क्या हुआ यहाँ पे नाउन। इतना तो आप परफेक्ट हो चुके हैं कि नाउन क्या है ना। तो रोहित sang what, रोहित sang what, तो आपने क्या बोला his favorite song, his favorite song। रोहित sang what, his favorite song। आने वाला मेन क्या हुआ यहाँ पर सॉन्ग, है ना। अगर हम यहाँ पर सॉन्ग ही हटा दें, अगर हम सॉन्ग को ही हटा दें तो क्या होगा रोहित sang what, his favorite। his favorite क्या, अरे भाई आगे तो बोल, his favorite क्या, ये बात इनकम्प्लीट है, ये पूरा सेंस नहीं दे रही। his favorite क्या सॉन्ग है कुछ और है ना, तो आगे पूरी डिटेल तो दे। तो सॉन्ग के बिना क्या है सेंस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर आने वाला सॉन्ग क्या हुआ यहाँ पर मेन नाउन। तो यहाँ पर क्या हुआ नो सॉन्ग नाउन। सॉन्ग रोहित सिंह सॉन्ग, कैसा सॉन्ग किसका सॉन्ग, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर उसने बोला हिज फेवरेट, है ना, हिज फेवरेट। रोहित सिंह हिज फेवरेट सॉन्ग, उसने अपना फेवरेट सॉन्ग गाया, है ना। तो यहां पर आने वाला फेवरेट क्या हुआ एडजेक्टिव। फेवरेट क्या हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है नाउन से पहले आकर नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। सॉन्ग कैसा सॉन्ग किसका सॉन्ग है माय फेवरेट, मतलब कि हिज फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, हिज फेवरेट सॉन्ग। तो ये फेवरेट क्या हुआ एडजेक्टिव। आने वाला हिज क्या हुआ यहाँ पर, आने वाला हिज क्या हुआ यहाँ पर डिटरमिनर। आने वाला हिज अपने आप में क्या हुआ डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव। अगर मैं हिज की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो एक बच्चे ने बोला सर एडजेक्टिव है, दूसरे ने बोला सर नहीं डिटरमिनर है, मैंने बोला दोनों सही, है ना। हिज एडजेक्टिव भी है डिटरमिनर भी है ना। डिटरमिनर होता क्या है एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, तो उसको चाहे एडजेक्टिव बोल लो या फिर डिटरमिनर बोल लो। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। आप लोगों को समझ आ गया कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, है ना, 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने नाउन पढ़ा, सेकंड में प्रोनाउन, थर्ड में एडजेक्टिव। तो सबसे ज्यादा हमें जो दिक्कत देता है वो क्या देता है हमें एडवर्ब। अब आते हैं हम 4th स्टेप पर एडवर्ब। एडवर्ब, तो एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब कहता है कि मैं तो एक्शन को दिखाता हूं। एडवर्ब क्या कहता है मैं एक्शन को दिखाता हूं। तो जो ये एक्शन को दिखाता है, लेकिन अब ये एडवर्ब होता क्या है, कहता मैं एक्शन को दिखाऊंगा। क्या एक्शन का रंग रूप बता सकते हैं है नहीं ना। क्या एक्शन का रंग रूप बताया जा सकता है नहीं। तो एक्शन क्या बता सकता है,
एक्शन में क्या डिटेल ऐड कर सकता है वो, एक्शन में एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, यही सब तो डिटेल ऐड कर सकता है ना। एक्शन में क्या डिटेल ऐड कर सकता है, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कहाँ क्यों हुआ, है ना। तो जो शब्द सेंटेंस में आकर व्हेन का रिप्लाई बने, व्हाई का रिप्लाई बने, वेयर का रिप्लाई बने, जो शब्द सेंटेंस में आकर व्हेन का रिप्लाई बनता है, व्हाई का रिप्लाई बनता है और वेयर का रिप्लाई बनता है या फिर हाउ का रिप्लाई बनता है, वो क्या होता है हमारा एडवर्ब, वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, तो आप में से 90% बच्चे यही बोलेंगे कि सर होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, होम क्या है हमारा नाउन। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोग सही हैं या गलत। एग्जाम्पल लेते हैं। रामा वेंट होम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रामा लाइक्स हिज होम। तो हमें क्या पूछा गया है, होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो अगर हमें नीचे वाले सेंटेंस की बात करता हूं तो यहां पर क्या आता है, हु लाइक्स हिज होम, हु लाइक्स हिज होम। तो हु का रिप्लाई बनता है रामा, तो आने वाला रामा क्या हुआ यहाँ पर नाउन। रामा लाइक्स हु, हुम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है। रामा लाइक्स व्हाट, रामा लाइक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई अपने आप में क्या आया हिज होम, हिज होम। तो आने वाला होम यहाँ पर क्या हुआ नाउन, और आने वाला हिज यहाँ पर क्या हुआ डिटरमिनर या एडजेक्टिव। होम किसका होम, हिज होम, है ना। हिज यहाँ पर क्या हुआ नाउन से पहले आकर क्या कर रहा है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, हम डिटरमिनर बोले या फिर एडजेक्टिव बोले, दोनों सही है। ठीक है। जो बच्चे 90% जो बच्चे बोल रहे थे कि होम क्या है नाउन, वो अभी तक ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर वाले एग्जांपल पर। तो हु वेंट होम, हु वेंट होम, रामा, रामा किसका रिप्लाई आया हु का, तो आने वाला रामा यहां पर क्या हुआ नाउन। रामा वेंट वेयर, नहीं अगर रामा वेंट मैं बोलूं हुम, अगर मैं बोलूं रामा वेंट होम तो क्या होम का रिप्लाई होम बनता है, होम किसी पर्सन को दिखाता है नहीं। रामा वेंट वोट, क्या वोट का रिप्लाई होम बन रहा है नहीं। तो सर ये होम है क्या, एक्चुअल में यहाँ पे आने वाला होम है क्या, तो यहाँ पर क्या है वर्ब क्या आई है यहाँ पर वेंट। तो वेंट ने क्या बोला कि मैं अपने बाद नाउन नहीं लूंगी, है ना। आने वाली वर्ब क्या है यहाँ पर वेंट, वेंट अपने बाद नाउन नहीं लेगी, तो उसने नाउन लेने से ही इनकार कर दिया। तो लेकिन नाउन को तो आना है, तो नाउन कहता चलो मैं एडवर्ब बन जाता हूं, मैं एडवर्ब बन जाता हूं। तो ये एडवर्ब कैसे बनेगा, तो ये किसका रिप्लाई बन रहा है, क्या ये हाउ का रिप्लाई बन रहा है, रामा वेंट हाउ नहीं, रामा वेंट वाई नहीं, रामा वेंट व्हेन नहीं। लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि रामा वेंट वेयर, तो अब हमें पता चला कि ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है। तो यहाँ पे आने वाला होम अपने आप में क्या हुआ एडवर्ब। रामा वेंट वेयर, तो वेयर का रिप्लाई अपने आप में क्या बन रहा है होम, तो आने वाला होम अपने आप में क्या हुआ एडवर्ब, है ना। तो जो बच्चे अभी तक बोल रहे थे कि होम क्या है हमारा नाउन, वो सब यहाँ पर क्या हो गए गलत। क्यों, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी करी, उन्होंने होम को देखते ही बोल दिया सर नाउन है। मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं कि कभी भी हमसे किसी भी शब्द की कोई भी वर्ड की अगर हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है तो आप ऐसे ही नहीं बताएंगे कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर कोई भी इंसान हमसे पूछता है या एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बोलोगे,
अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है कि होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि पहले हमें एक पूरा सेंटेंस बोल, है ना, पहले हमें पूरा सेंटेंस बोलो, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि होम यहाँ पर क्या काम कर रहा है। क्योंकि कभी भी उसका चेहरा डिसाइड नहीं करेगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हमेशा उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पर इसका ये क्या कर रहा है, होम क्या फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। यहाँ पर क्या किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का। तो यहाँ पर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, नाउन। ठीक है, तो आप लोगों को नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए जितनी बातें जाननी थी वो आपने जान ली। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।